ये चुनाव नहीं हो रहा है, लूट हो रही है। लूट में पूरा तंत्र लगा है। जिसको रक्षा करने की जिम्मेदारी है वो भी लगा है, और इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। कार्रवाई मुकदमे ले लेते हैं। ये जनता सब देख रही है और जनता सब समझ रही है। और जनता, ये उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश में, और ये समाजवादी पार्टी है। समाजवादियों ने बड़े बड़े दलों को, बड़े बड़े नेताओं का दिमाग को दुरुस्त करने का काम किया उसी उत्तर प्रदेश में। बड़े बड़े दलों को समाप्त करने का काम किसी ने किया उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी है। और यही समाजवादी पार्टी और यही अखिलेश यादव जी 2027 में सरकार बनाएंगे और जनता बनवाएगी। चोरी करने वाला, जेब काटने वाला अगर चिन्हित हो जाए समाज में कि ये जेब काटता है, फिर वो जेब काट नहीं पाएगा। अब ये लोग चिन्हित हो गए, तो आदमी पहले से जेब अपनी पकड़ लेगा, तो जेब काट सकते क्या? अगर यहाँ भीड़ में पता लग जाए ये जेब कतरा है, तो सब लोग पहले से जेब पकड़ लेंगे अपनी। अब ये चिन्हित हो गए मार्केट में। कौन है जेब कतरा? बीजेपी वाले हैं, वोट चोरी करने वाले लोग हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बंगाल चुनाव बीत चुका है, 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं। पूरे देश की नज़र बंगाल के रिजल्ट पर है। ममता बनर्जी अड़ी हुई है कि इस्तीफा नहीं देंगी। 100 सीटों पर खेल हुआ है, ये साफ आरोप ममता बनर्जी ने लगाया। स्ट्रांग रूम के अंदर उनको लात मारी गई, ये भी आरोप लगाया। और अब इस्तीफा न देने की बात इंडिया गठबंधन के बड़े नेता, चाहे राहुल गांधी की बात करें, चाहे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बात करें, साफ कह रहे हैं वोट की चोरी भी हुई है और बड़ा खेल हुआ है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कुंदरकी के चुनाव का जिक्र किया, साथ ही साथ उपचुनाव जो अन्य हुए उनका जिक्र किया और उसमें किस तरीके का खेल हुआ, इस पर बात हुई। हमारे साथ राज्यपाल कश्यप जी हैं, उसी मंच पर मौजूद थे। बंगाल का चुनाव हुआ है और 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। देश भर की नज़र बंगाल चुनाव के रिजल्ट पर है। कैसे देख रहे हैं ये जो पूरा चुनाव हुआ, ममता बनर्जी के आरोपों को और अब इस्तीफा न देने की बात? ये चुनाव कहाँ था, लूट थी, लोकतंत्र की लूट। और आपने देखा होगा ये लोकतंत्र की लूट है, ये चुनाव नहीं हो रहा है जी। लूट हो रही है। लूट में पूरा तंत्र लगा है। जिसको रक्षा करने की जिम्मेदारी है वो भी लगा है, और इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी और इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। SIR की प्रक्रिया हुई बिहार में, NDA सरकार बन लेती है। बंगाल में SIR की प्रक्रिया हुई, वहाँ भी सरकार बन गई। 2027 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में है। आप लोग लगातार कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, लेकिन कैसे आएगी? समाजवादी की ही आएगी और 2027 में ही आएगी, और अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो कमाल उन्होंने, ये केंद्र की भी तो सरकार थी। जब लोग कहते थे उत्तर प्रदेश में 3 सीटें जीतेंगी पार्लियामेंट की, 2024 में क्या कहते थे? कोई कहता था 3 जीतेंगी, कोई कहता था 5 जीतेंगी। सारे टीवी चैनल विद्वान बोलते थे, बीजेपी के सारे नेता बोलते थे, वो 400 पार का नारा दे रहे थे। उसी सरकार को माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐसी रणनीति बनाई कि उस बीजेपी को बैसाखी पे लाने का काम उत्तर प्रदेश में हुआ। और उत्तर प्रदेश में 1 नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी बन के आई। जिस जहां से मोदी जाते हैं, योगी जाते हैं और देश की पूरी सरकार बनाई थी, उसको बैसाखी पे लाने का काम 2024 में माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। और 2027 में बीजेपी को वेंटिलेटर पे भेजने का काम करेंगे। कौन सा फार्मूला ऐसा लगा देंगे? SIR प्रक्रिया के बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, चाहे बिहार की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में गया या NDA गठबंधन के फेवर में गया। बंगाल की बात करें, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, 90 से ज़्यादा प्रतिशत बढ़े हैं। कैसे देख रहे हैं? यूपी में कौन सा ऐसा चमत्कार कर लेंगे आप लोग? 24 में तो PDA का नारा दिया था माननीय अखिलेश यादव जी ने। अब PDA के नारे के साथ में बीजेपी आ गई बैसाखी पे। और अब तो PDA प्रहरी गांव-गांव, बूथ नियुक्त कर दिया है। और वही PDA प्रहरी लग के इनकी जमानतें जब्त कराने का काम करेंगे। अरे दिया क्या इन्होंने है? इन्होंने बेईमानी और लूट की है, और इस बार PDA प्रहरी लूट भी नहीं होने देंगे। इनका हर तरीके से मुंह तोड़ जवाब देंगे। आर पार की लड़ाई है।
आप आर पार की लड़ाई कह तो रहे हैं, लेकिन अगर बात करें आप ही लोग के समाज की ही बात कर लेते, कहाँ पहुंच पाता आपका डेलीगेट? ईंटें पत्थर चल जाते हैं। गाजीपुर की बात कर ली जाए, दूसरी तरफ बात कर लीजिए फतेहपुर की बात कर ली जाए, डेलीगेट जाने की बात करता है, हाईवे रोक दिया जाता है। हरदोई बड़े प्रोटोकॉल से जाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके। कैसे देख रहे हैं? आवाज़ तो आप उठाते हैं तो आप ही लोग के ऊपर कार्रवाई मुकदमे ले लेते हैं। ये जनता सब देख रही है और जनता सब समझ रही है। और जनता ये उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश में और ये समाजवादी पार्टी है। समाजवादियों ने बड़े बड़े दलों को, बड़े बड़े नेताओं का दिमाग को दुरुस्त करने का काम किया उसी उत्तर प्रदेश में। बड़े बड़े दलों को समाप्त करने का काम किसी ने किया उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी है। और यही समाजवादी पार्टी और यही अखिलेश यादव जी 2027 में सरकार बनाएंगे और जनता बनवाएगी। सीटें कितनी लेकर के आ रहे हैं? मन में अभी क्या चल रहा है? अभी तो लगभग 250 दिन से ज़्यादा बचे हो, 250 से 300 के बीच में कुछ दिन बचे हुए हैं। कितनी सीटें लाने वाली समाजवादी पार्टी? क्या गठबंधन से सरकार बना रही है, बहुमत आ रही है? इतनी सीटें आएंगी जितनी सीटें आज तक कोई नहीं पाया होगा, उतनी सीटें समाजवादी पार्टी पाएगी और ये ऐतिहासिक सीटों से माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। डिफरेंस क्या होगा दोनों के बीच में? डिफरेंस मैंने बता दिया, आज तक उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें किसी ने नहीं पाई। फिगर नहीं बोलेंगे आप? मैं फिगर क्या बोलूं, अभी जनता बता देगी ना। और ये फिगर तो वो जो बोलते बीजेपी वाले हैं, हम फिगर नहीं, जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। ये तो अयोध्या जैसी किले को बीजेपी के जनता ने ढहा दिया। हाँ, नींद नहीं आ रही उन लोगों को। और इसी उत्तर प्रदेश में 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है और 43 सीटें इंडिया गठबंधन जीता है। और बीजेपी को दूसरे नंबर पे कर दिया, जहां पूरी केंद्र से लेके, भारत से, सरकार से लेके सारा तंत्र लगा था, लूट मार मची थी। अभी जनता ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐसी रणनीति बनाई है, अब वो रणनीति अब हम टीवी पे नहीं बताएंगे। एक सवाल कर लेते हैं। बड़ा आज वो कर्व्स दिखा रहे थे, बड़े सारे वो डायग्राम दिखाए उस पर टीवी अपने वहाँ पर पार्टी कार्यालय में। उसमें जो डिफरेंस था 2012 के चुनाव को देखा जाए, 2017 के चुनाव को देखा जाए, समाजवादी पार्टी आगे थी, लेकिन एक बड़ा गैप था। जो आखिरी जो कर्व था 2024 के आसपास जो बाईपोल हुए हैं, अगर वही स्ट्रेटजी पे अगर भारतीय जनता पार्टी अगर उतर आई तो समाजवादी पार्टी कैसे कामयाब होने जा रही है? आप कह रहे हैं जनता जनार्दन सब कुछ कर रहा है। 2022 का चुनाव था, आप लोग घोषित कर दिए 10 मार्च को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव शपथ लेने जा रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री पद पे बैठ जाएंगे। कौन सी स्ट्रेटजी है? ऐसा है, चोरी करने वाला, जेब काटने वाला अगर चिन्हित हो जाए समाज में कि ये जेब काटता है, फिर वो जेब काट नहीं पाएगा। अब ये लोग चिन्हित हो गए हैं, तो आदमी पहले से जेब अपनी पकड़ लेगा, तो जेब काट सकते क्या? अगर यहाँ भीड़ में पता लग जाए ये जेब कतरा है, तो सब लोग पहले से जेब पकड़ लेंगे अपनी। अब ये चिन्हित हो गए मार्केट में। कौन है जेब कतरा? बीजेपी वाले हैं, वोट चोरी करने वाले लोग हैं, और जेब जनता की गाड़ी कमाई की जेब काटते हैं। तो ये जेब काटने वाले लोग, चोरी करने वाले लोग मार्केट में चिन्हित हो गए हैं। इसलिए जनता पूरी सावधान है, पीडीए प्रहरी सावधान है, अब इनकी कोई चोरी होने वाली नहीं है। तो आपकी डंके की चोट पे कह रहे 27 में सरकार बनाने जा रहे हैं आप? मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, आज की डेट नोट कर लेना और आप समय नोट कर लेना, और जब मार्च में चुनाव हो जाए परिणाम देख लेना, अखिलेश यादव जी ही इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेगा। आप रिकॉर्ड में रख लेना, रिकॉर्ड में। और बीजेपी इतनी बुरी तरह से पराजित होगी जिसकी कल्पना नहीं की होगी। बहुत कॉन्फिडेंस में आप बोल रहे हैं? मैं कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूं, मैं जान रहा हूं ना, माननीय जी की रणनीति को भी मैं जान रहा हूं और जनता की भी रणनीति को जान रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं। कैमरे पे कुछ नहीं बताएंगे? कैमरे पे रणनीति, फिर रणनीति कहाँ रह जाएगी? ये जेब कतरे और चोरी वाले लोग घूम रहे हैं, ये तो तुम्हारे यहाँ जेब में माल देख ले तो अगली चौराहे पे तुम्हें लूट लेंगे। जनता की नजर आप पर है, सब देख भी रहे हैं। कुछ तो बताइए थोड़ा सा, क्या चल रहा है? हम कुछ नहीं बताएंगे। ये जेब कतरे चोरी करने वाले लोग ये तो सूंघते घूम रहे हैं कहाँ माल मिले। हाँ, तो अब कोई बताने वाले हम लोग नहीं है। टीवी चैनल पे अब परिणाम बताएगा। कैसे जीतेंगे आप? यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है, जीत कैसे होगी? अरे समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, माननीय अखिलेश यादव ही जीतेंगे इस उत्तर प्रदेश में, और पीडीए जीतेगा।
और लड़ेंगे, जीतेंगे। इनकी औकात नहीं, ये यूपी है, बंगाल नहीं। काफी कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बात मंच पर कही थी कि लोग जो सांसद थे वो कफन पहन करके संसद भवन पहुंच गए थे, जिनको वहां पर चादर समझा गया था। और उसके बाद जब बताया कफन, तो वहां पर स्पीकर ने कहा ये सब यहाँ नहीं चले, कफन हटवा दिया। क्या कहेंगे ये कफन वाली बात? कफन अखिलेश जी ने इनको बैसाखी पे ला दिया है 24 में, इस बीजेपी को, जो बताती दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे पन्ना प्रभारी है, हमारे बूथ प्रभारी है, हमारा ये है वो है, पता नहीं कितना बता दिया तामझाम, जिन्होंने अयोध्या में पता नहीं क्या क्या किया तांडव, उसके बावजूद भी जीत नहीं पाए। और माननीय अखिलेश यादव जी ने इनको बैसाखी पे लाने का काम किया 24 में, और 27 में ये वेंटिलेटर पे चले जाएंगे। और निर्वाचन आयोग, उन्होंने ये संदेश दिया कि पूरे लोकतांत्रिक संस्थाएं मर चुकी है, जिनकी जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र की रक्षा करना, निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है लोकतंत्र की रक्षा करना, वो मर चुका है। उसको कफन दिखा के और कफन पहना दिया था, वो कफन मर चुका है। अब वो मर चुके हैं, निर्वाचन आयोग पूरी तरह मर चुका है। बिल्कुल, अब इसकी लड़ाई जनता लड़ेगी। बिल्कुल। तो देखिए ये कॉन्फिडेंस है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आज मंच पर मौजूद थे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ राजपाल कश्यप जी से हमारी बात हो रही थी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के जो स्ट्रेटजी है उस पर तो कोई जिक्र नहीं किया, ऑन कैमरा नहीं बोलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तैयारी कैसी है, कॉन्फिडेंस के साथ साफ कर दिया है कि 2027 का जो मार्च होगा वो काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं, लेकिन ये भविष्य के गर्क में है। तमाम तैयारियां क्या कुछ होंगी ग्राउंड स्तर पर, वो माहौल आपको 4 PM न्यूज़ नेटवर्क दिखाता रहेगा। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।